जो कि ग्वालियर से आया हूँ और अभी अनुसूचित जाति विभाग में मेरी नियुक्ति उपाध्यक्ष पद पर भी है। उससे पहले भी मैं माननीय बौद्ध साहब के कार्यकारिणी में रहा, माननीय सुरेंद्र चौधरी जी की कार्यकारिणी में रहा। मैं अपनी बात कहने से पहले सर्वप्रथम माता सावित्री फुले को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी चौधरी साहब, हमारे अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं गृह मंत्री माननीय महेंद्र बौद्ध जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी, मंच पर बैठी हुई मेरी बहनें, मेरे भाई हेमंत जी, मेरे साथियों, हमारे प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं ग्वालियर में भी कई बार प्रभारी रह चुके आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी और मेरे उपस्थित साथियों, आज का विषय बड़ा खुशहाल विषय है, लेकिन हम इस विशेष परिस्थिति में आज काम करने के लिए तैयार हैं और इतनी बड़ी संख्या में हम लोग आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज हम लोगों को जो जिम्मेदारी अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस ने दी है, वो बड़ी सोच समझ के दी है। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, पूरे देश का माहौल बदल रहा है। आप देख रहे हो चारों ओर अंधकार है और अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है। वोटों की चोरी सरासर हो रही है, वो रोकी नहीं जा रही। केवल कांग्रेस ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सब चीजों पर ध्यान रख रही है। हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम अपने वर्ग के साथ साथ, अपने वर्ग के उत्थान के साथ साथ हमें कांग्रेस के लिए भी काम करना है। हम लोग ये आज संकल्प लेने आए हैं कि अनुसूचित जाति जो प्रभाग कांग्रेस है, अंदर आ जाओ, हम प्रदीप अग्रवाल जी के नेतृत्व में और मंच पर बैठे हुए सभी हम नेताओं के नेतृत्व में हम लोग सभी बढ़िया तरीके से काम करेंगे और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 2029 में हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, ये हम वीरा लेके आए हैं और हमें डरना और झुकना नहीं है। जैसे कि हमारे ग्वालियर में आरएसएस और भाजपा के द्वारा विगत 9 माह से जो बाबा साहब का अपमान हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। बाबा साहब का अपमान ये आरएसएस और बीजेपी कर रही है, लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये सभी लोगों की साजिश है। बीजेपी हो या आरएसएस हो या अन्य दल हो, इसमें कोई ईमानदारी से नहीं बोल रहा। ईमानदारी से बोल रही है तो केवल कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उसमें मंच पर बैठे हुए सभी हमारे नेता हैं, मुझे ज्ञात है। मैं उस मेले की सभा में था। हम लोग कम से कम 12 घंटे भरे पसीने में बैठे हुए थे और बाबा साहब की प्रतिमा की मांग भी की थी हम लोगों ने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग अब सड़क पर नहीं उतर रहे। कांग्रेस को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि यही वोट जो एससी और एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक के वोट हैं, ये कांग्रेस के वोट हैं। हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि आप जितने लोग बैठे हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, कोई आम आदमी नहीं है। हम लोग जो मंच पर अभी हैं उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि ये वर्ग
हमें वोट देता था, जो 60 साल हमने सरकार चलाई, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में सरकार चलाई। आज वो वोट हमसे खिसक रहा है। वोट क्यों खिसक रहा है? उसका कारण